ज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। साइंस ऑफ द सोल के माध्यम से हम आपकी दृष्टि को सही करना चाहते हैं, आपकी सोच को सही करना चाहते हैं, आपका जो मिसकॉन्सेप्ट है, आपका जो मिथ्यात्व है, आपका जो रॉन्ग बिलीफ है, उसको समाप्त करके राइट बिलीफ में हम लाना चाहते हैं। हम ना कोई जादू करते हैं, ना टोना करते हैं, ना कोई क्रिया करते हैं, ना कांड करते हैं, ना किसी धर्म में डिस्टर्बेंस करते हैं, ना किसी की निंदा करते हैं और ना किसी के बारे में अलग सोच देते हैं। हम तो सही सोच पैदा करते हैं, रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ किस तरीके से व्यक्ति में आए, उसके लिए आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल, सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग का आविष्कार किया गया। और इसमें प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स रखे जाते हैं ताकि ये विषय क्लियर हो जाए, हृदयंगम हो जाए, आत्मसात हो जाए। तो इसी क्रम के अंदर आज का बहुत सुंदर विषय है कि आत्मा की अंतराल गति। अब ये इतना सुंदर विषय है कि ये लोगों की बहुत बड़ी जिज्ञासाएं होती है कि हमारे शरीर में से आत्मा कैसे छूटती है और कब छूटती है, और छूटने के बाद में लोग कई कहते हैं कई इधर उधर भटकती रहती है, फिर उसको पिंडदान किया जाता है, तृप्त की जाती है, तब होती है। और वो रूह है, इधर उधर आत्मा है, वो भटक करके और कई तरह की तकलीफ पैदा करती है, कई तरह का कष्ट देती है। इन सब बातों का समाधान करने के लिए जो राइट बिलीफ है वो हम आपको बताना चाहते हैं कि एक तो आत्मा और उसकी अंतराल गति। अंतराल गति का अर्थ प्योरली यही है, आत्मा इस शरीर को छोड़ के अगले शरीर में कैसे जाती है, कब जाती है, किस तरीके से जाती है, वो हम आपको राइट बिलीफ देना चाहते हैं। देखिए, आत्मा जो है वो अमूर्त है, वो अजर है, वो अमर है और अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। और ये असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं। इसके 23 नाम हैं, कोई कुछ भी नाम दो, लेकिन उसका भाव ये है कि आत्मा अमूर्त है, आत्मा दिखाई नहीं देती है, लेकिन सारा आत्मा की वजह से होता है, आत्मा की हाजिरी से होता है, आत्मा की उपस्थिति से होता है। मैं बोल रहा हूँ, आत्मा की उपस्थिति तब बोल रहा हूँ, ये अंगुली हिल रही है, आत्मा की प्रेजेंस से हिल रही है। हम जितने भी कार्यकलाप करते हैं पूरे जिंदगी भर, पूरे दिन भर, खाना पीना, उठना बैठना, काम काज, नेतागिरी, प्रवचन, पढ़ना लिखना, जितने भी कार्य है वो आत्मा की साक्षी से होते हैं, आत्मा की उपस्थिति में होते हैं। और आत्मा की उपस्थिति नहीं रहती है, एब्सेंस हो जाती है, तब उसको राम नाम सत्य कहते हैं। डॉक्टर कहता है नाउ इट इज डेड। जब डॉक्टर सर्टिफिकेट दे देता है कि नाउ इट इज डेड, इसका हार्ट फेल हो गया है, इसका दिमाग फेल हो गया है, तब जाकर के उसको डेड बॉडी के रूप में जलाया जाता है। अब देखिए कि 2 स्टेजेस होती है। एक तो व्यक्ति लास्ट डेथ बेड पर पड़ा है, लेकिन उसमें चेतना है, उसके अंदर कोई उसको तकलीफ भीतर की हो सकती है, कैंसर हो सकता है और भी कोई भी चीज़ अंदर की हो सकती है हार्ट की, लेकिन वो हलन चलन करता है और कई स्थितियों में तो बोलता है, बातचीत भी करता है। उससे हमको लगता है कि जीवित प्राणी है, लेकिन कुछ ही देर के अंदर
जब आयुष्य कर्म का एंड आ जाता है, आयुष्य कर्म जिंदा है तो आत्मा शरीर में रहेगी, और ये शरीर है, इस आत्मा के कर्मों के भुगतान के लिए शरीर मिला है। मन वचन काया रूपी ये शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। सारा भुगतान इसके माध्यम से होता है, परंतु आत्मा का उसमें कोई लेना देना नहीं, उसकी प्रेजेंस से होता है, और प्रेजेंस के बिना वो शरीर चल ही नहीं सकेगा। शरीर को चेतनावत आत्मा बनाती है, तो इसलिए उसकी प्रेजेंस में ही कर्मों का भुगतान होता है। कर्मों का अर्जन करता शरीर, अंदर जो कषाय राग द्वेष है वो अर्जन करता है, वो भुगतता है। इसलिए शरीर के लिए कहा गया है ये करने वाला है, ये भुगतने वाला है। लेकिन जो भीतर प्रभु है, आत्मा है, वह जानने वाला है, वो भुगतता नहीं है, वो तो देखने वाला है, वो तो ज्ञाता है, वो दृष्टा है। किसको देख रहा है? ये सोहन राज सातेर रूप इस पिंड को, इस मन वचन काया को, क्या खाता है, क्या पीता है, 24 घंटे क्या प्रवृत्ति करता है, इसके परमाणुओं को मात्र ज्ञाता दृष्टा रहता है। तो हम ये आत्मा और उसके शरीर के संबंध की बात की। अब जो अवस्था मैंने बताई कि व्यक्ति जो है बस डेड हो गया, तब क्या फर्क आया? उस मोमेंट को पकड़िए, उस मोमेंट में क्या चेंज आया बॉडी के अंदर कि बॉडी जलाने के लायक हो गई। इस बॉडी को हम पूज रहे थे, इतने दिन संत थे और इसको नतमस्तक होते थे, इसको प्रणाम करते थे, इसको नहलाते थे, इसको धोते थे, इसकी आज्ञा मानते थे, और एक क्षण में क्या हो गया? एक क्षण में ये हुआ, हंसा उड़ गया, जो भीतर प्रभु था वो निकल गया। अब देखिए, ये आत्मा रियलिटी हम बताना चाहते हैं। ये आत्मा जब यहाँ से छूट करके अगले जन्म के अंदर जन्म लेती है, उसको अंतराल गति कहते हैं। उस अंतराल में ए से बी के बीच में आती है, उसको अंतराल कहते हैं। लेकिन वो अर्जन इसी का किया होता है। वो इस जन्म में अर्जन करना जरूरी है कि फला माँ की पेट में, फला समय में, फला गांव में, फला जगह में और फला एग्जैक्ट टाइम पे जाकर के ये आत्मा वहां पे जन्म लेगी। माँ का अंडज और पिता का शुक्र दोनों जब इंटरकोर्स करते हैं तो दोनों ये जीवित प्राणी होते हैं, शुक्र और अंडज दोनों मर करके, और तीसरा प्राणी खड़ा होता है जिस आत्मा के जन्म लेने की मैं बात कह रहा हूं, अंतराल गति की। अब ये अंतराल गति के अंदर आत्मा को वहां ले जाता कौन है? यहां से तो डेड बॉडी हो गया, लेकिन ले जाने वाले 3 चीजें होती है। मुख्य आत्मा तो जाने वाली होती है। अब देखिए, आत्मा तो अमूर्त है, आत्मा तो अक्रिया है, वो कैसे जाएगी? उसके शरीर नहीं है। और उसके साथ में जो जाने वाला चिट्ठा है पुण्य पाप का, जिसको हम कार्बन शरीर, तेजस शरीर और कॉजल बॉडी कहते हैं, वह कर्मों का चिट्ठा, वो तो वेयर हाउस है, वो तो गोदाम है। वो कोई गोदाम अपने आप चल सकता है क्या? उसको धक्का देने वाला चाहिए। गाड़ी सेल्फ स्टार्ट नहीं है तो धक्का देने वाला चाहिए जब चलेगी। तो अब ये दोनों तो निष्क्रिय हो गए, इनको धक्का देने वाला तीसरा होता है, तेजस शरीर होता है। ये दोनों आत्मा और कार्बन शरीर जन्म जन्मांतर से फेविकोल से जुड़े हुए हैं, और जब इनको समाप्त किया जाता है तो ये पुद्गल के साथ चला जाता है, चेतना जो स्वतंत्र होकर मोक्ष में चली जाती है। तो इन दोनों को धक्का देने वाला तेजस शरीर होता है, जिसको ल्यूमिनियस बॉडी कहा जाता है, और वो इनको धक्का देता है। अब देखिए, इधर से तो प्राण निकला और इधर से तेजस शरीर ने दोनों को धक्का दिया। तो धक्का दे करके कितने समय के अंदर जो है वो जन्म लेता है, वो आपको समय बताएं कि अगर मनुष्य जीवन से अगला अगर उसने बंधन किया है, आयुष्य का बंधन इस शरीर में रहते रहते करना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि जब आयुष्य शरीर का समाप्त नहीं होता है तब तक
वो आत्मा छोड़ नहीं सकती, और आत्मा अगला आयुष्य का बंधन नहीं करेगी जब तक रिजर्वेशन नहीं करा देगी, तब तक भी नहीं छोड़ सकती। दोनों ही बातें हैं। ये आयुष्य समाप्त नहीं हो जावे और अगला आयुष्य का बंध नहीं हो जावे, तब तक नहीं छोड़ सकती। अगले के आयुष्य बंधन के लिए प्योर मैथमेटिक्स है। पूरे जीवन काल में 90 साल का जीवन काल है, 8 बार चांस मिलता है आयुष्य कर्म बंधन का। ये अलग विषय है, इसको बाद में लेंगे। इस प्योर मैथमेटिक्स है, इसको समझाने के अंदर आधा पौन घंटा चाहिए। तो वो आयुष्य का जब अगले का बंधन होगा तभी आत्मा छूटेगी, और छूटेगी कब? जब ये आयुष्य काल समाप्त हो जाएगा। अब आयुष्य का बंधन हो गया और निश्चित समय के उसको जन्म लेना है, धक्का मिल गया तेजस शरीर से, तो अगर मनुष्य भव का बंधन है, नरगति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति, अगर मनुष्य से मनुष्य में जाता है तो ये सम अवस्था होती है, वह एक ही गति होती है, तो एक समय लेता है। समय जो है वह जो सेकंड की न्यूनतम इकाई हम पलक झपते हैं, उसके अंदर असंख्य समय निकल जाता है। यानी वो समय इतना सूक्ष्म है कि उसकी व्याख्या करना, उसको समझना बहुत मुश्किल है। एक पलक झपते हैं तब कई समय निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब यह, इधर से गया उधर जन्मा। और उसके अलावा दूसरी गति होती है, जैसे मनुष्य से तिर्यंच में जाता है तो वह गति अच्छी नहीं है, फिर भी इतनी बुरी नहीं है। तो देव गति वह बहुत अच्छी गति है, पर वो विषम स्थिति है। मनुष्य से देव गति में जाता है तब वो 2 समय लेता है, यानी एक टर्न लेता है। एक टर्न में जब मनुष्य से मनुष्य में गया तो कोई टर्न नहीं लेना पड़ा, लेकिन देवगति अलग है, देवगति अलग जगह है। मनुष्य यहाँ रहते हैं, देव ऊपर रहते हैं। उस टर्न के अंदर एक समय और लगेगा और वो वहाँ पे जाकर के और जन्म ले लेगा। और आहारक अनारक स्थिति और होती है कि एक समय में जाता है, उसको भोजन की कोई आवश्यकता नहीं। आगे माता का जो है रज और पिता का शुक्र जो है वो पंचभूत उसको भोजन देने वाले तैयार मिलते हैं। लेकिन 2 टर्न लेता है, मतलब जो एक टर्न लेता है तो जिस टर्न में अवस्था होती है उसको जो है वह भोजन जरूरी होता है, जिसको कि जो है वहाँ पे बीच के अंदर भोजन लेता है। आहारक शरीर होता है, तेजस शरीर उसको भोजन देता है 2 समय। और तीसरी विषम तिर्यंच गति की होती है, वह भी विषम स्थिति है। 2 मोड़ लेने पड़ते हैं। तो पहले मोड़ के अंदर भोजन नहीं लेता है, दूसरे मोड़ के अंदर भोजन लेता है, यानी इसके लिए 3 समय लग गए। एक समय यहाँ से छूटा, 2 टर्न, पहले टर्न पे दूसरा समय, तीसरे टर्न पे तीसरा समय। ये समय इतना मामूली है कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसकी कोई बहुत बड़ा समय नहीं लगता। पलक झपकते ही कई समय निकलते हैं। तो वो जो है वो 2 मोड़ हो गए, तो उसके लिए 3 समय लगा। और विषम परिस्थिति है, नहर की बहुत दूर है, तो उसको 3 मोड़ लेने पड़ते हैं। तो 3 मोड़ के अंदर पहले में अनारक रहता है, दूसरे के अंदर आहारक रहता है, तीसरे में फिर वो जाकर के और वो वहाँ पे आहारक हो जाता है, जिसमें जन्म लेता है, वहाँ भोजन ले लेता है। तो इस तरीके से अधिकतम जो अंतराल गति के अंदर जो है वह 3 तो है मोड़ होते हैं और 4 समय होते हैं। 3 मोड़ और 4 समय के अंदर लास्ट ज्यादा से ज्यादा कम से कम एक समय होता, सीधा से सीधा, उसी गति से उसी गति में एक समय, उसी गति से सुपीरियर गति में 2 समय, उससे इन्फीरियर गति के अंदर 3 समय, और एकदम एब्सोल्यूट इन्फीरियर नरक गति के अंदर मनुष्य गति से 4 समय में जाकर के जन्म ले लेती है। दिस इज द रियल ट्रुथ। अब हम कहते हैं कि आत्मा इधर भटकती रहती है, उधर भटकती है, उसको पिंडदान कराओ, उसको तृप्त करो, जब जाकर के वो जन्म लेती है। या कुछ लोगों की ऐसी बहुत सी असंख्य तरह की मान्यता, असंख्य तरह के प्रश्न आते हैं जब उनको रियल ट्रुथ बताते हैं। कोई कहते हैं कि आत्मा राक्षस के रूप में भटकती रहती है और जब बदला लेती है, जब जाकर के वो किसी
दूसरे शरीर के अंदर जाती है। असंख्य असंख्य तरह की बातें जो है वो आती है। पिंडदान की है, भटकने की बात है कि वो तो जो है राक्षस बन करके या भूत बन करके वो कहीं पर किसी घर में पटकती रहती है। जिस घर से उसका जो है वो घर से जो मोह है उस घर में भटकती रहती है। तो सभी बातों को निर्मूल करते हुए हम जो आपको रियल बात बता रहे हैं अंतराल गति का, कि एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय, एक मोड़, दो मोड़, तीन मोड़ के अंदर वह, यानी मिनिमम टाइम का कोई उसके अंदर कैलकुलेशन नहीं है। तुरंत, दूसरी भाषा में बात करें, आत्मा इस शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर हाजिर रहता है, उसमें जन्म ले लेती है। अगर तिर्यंच गति का बंद किया है तो पशु पक्षी, घोड़ा, गधा, ऊंट, बैल, हाथी, पेड़ पौधा, उसमें तिर्यंच गति में जन्म लेती है। और मनुष्य गति मैंने बता ही दिया कि मनुष्य जो जैसे होते हैं, मनुष्य जो है वो धनवान मनुष्य होते हैं, गरीब मनुष्य होते हैं, गांव के होते हैं, शहर के होते हैं, मोटे होते हैं, पतले होते हैं, गरीब होते हैं, अमीर होते हैं। उस घर में जैसा जैसा उसका कर्म का बंधन है, जो गोत्र कर्म है, अगर उच्च गोत्र बांधा है तो अच्छे घर में जाके जन्मेगा, नीच गोत्र बांधा है गरीब के घर में जन्मेगा। अशाता वेदनी है, गरीबी में जाने पर अशाता, कलह, ये सारी चीज़ें होती है, सब कर्मों के अधीन होता है। लेकिन सारा आयुष्य के अधीन जो है ये अंतराल गति बनती है और आत्मा जन्म लेती है। हमारा जो एपिसोड है अंतराल गति से जुड़ा हुआ है। अभी कर्मों की हम बात नहीं करते हैं, किस तरीके से आत्मा जो है कौन ले जाता है और कब छूटती है, कब जन्म लेती है। अगले जन्म में जितना इस जन्म में आयुष्य का पीरियड तय किया होता है, 100 वर्ष, 50 वर्ष, 80 वर्ष, 10 वर्ष, 1 वर्ष, 6 महीने, 5 दिन, कई ऐसे जो जानवर होते हैं जो कि 4-5 दिन में मर जाते हैं, कोई एक दिन के अंदर भी 50 बार जन्म लेते हैं। समूर्छन जन्म उसको बोलते हैं। जैसे बरसात होती है तो असंख्य तरह के कीड़े मकोड़े जो हम देखते हैं, जो कभी दिखाई नहीं देते सामान्य काल में, और बरसात में वो जो समूर्छन जीव अपने आप पैदा हो जाते हैं, वो वहाँ के जलवायु को देख करके, आर्द्रता को देख करके, ठंड को देख करके, पानी को देख करके ऑटोमेटिकली वो समूर्छन जन्म लेते हैं। उनका नियति भी यही होता है, उनका आयुष्य भी वही होता है, बिना माता पिता के वो जन्म ले लेते हैं, जिसको समूर्छन कहा जाता है। तो वो ऐसा जन्म लेते हैं। तो इस तरीके से सारा आयुष्य के अधीन होता है और जन्म के अधीन होता है। अब प्रश्न ये भाई और बहनों, ये एपिसोड क्यों रखा गया है? एपिसोड सारी हमारी भ्रांतियों को तिरोहित करने के लिए, समाप्त करने के लिए, रियल दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए रखा गया था। अगर रियलिटी में ये होता है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात ईश्वर ने कही है, भगवान ने कही है, भगवान महावीर ने कही है, राम ने कही है, कृष्ण ने कही है, ईसा मसीह ने कही है और अन्य अन्य ईश्वरों ने कही है। मैं तो एक अभिव्यक्ति करने वाला टेप रिकॉर्डर हूँ। उनकी बात को जो मेरे अनुभव में है वो मैं मेरे टेप रिकॉर्ड के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ कि आपको इतना रियल ट्रुथ परोस सकूँ, लेकिन जो इसके दिमाग के अंदर मैं जो चीज़ परोस रहा हूँ वो मेरे अनुभव के आधार पे पहुँच। मुझे अनुभव कौन दे रहा है? मेरे अनुभव दे रहा है भीतर विराजमान प्रभु ईश्वर, वही बुला रहा है इस शरीर के माध्यम से। वो तो अमूर्त है लेकिन अनंत ज्ञान वाला है, वो ज्ञान देता है और ये शरीर है उस ज्ञान को आपके तक प्रसारित करना। मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कार्य है, मेरा परोपकार है कि ईश्वर ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि वो मुझे ज्ञान बताता रहता है। ये ज्ञान ईश्वर ने दिया, हर एक को ये जो है आशीर्वाद नहीं मिला, मुझे आपकी कृपा से, ईश्वरी कृपा से आशीर्वाद मिला है और वो मैं आपको परोस रहा हूँ, परोसा है और परोसता रहूँगा। तो इस तरीके से भाई और बहनों, ये अंतराल गति सभी को निर्मूल करती है। हमारी भ्रांतियों को निर्मूल करने के लिए ये एपिसोड रखा गया है और बहुत ही सुंदर एपिसोड है। इसीलिए हमको ये शिक्षा देता है कि अंत गति सो मति,
हमारी अगर 8वां जो स्थान होता है आयुष्य बंधन करना, 7 जो है टाइम जो हमको मिला हमारे आयुष्य काल में बंद नहीं हुआ, तो निश्चित तौर से अंत समय में अंत हमारा अंतर्मुहूर्त, यानी हमारा ये जीवन समाप्त हो रहा है, हम डेड बॉडी बनने वाले हैं, उसके मिनिमम एक समय और अधिकतम 48 मिनट का समय, इसके बीच की को कहते हैं अंतर्मुहूर्त। ये हम एक समय में भी जो है जा सकते हैं, या मतलब हमारा बंद कर सकते हैं, या 48 मिनट में भी बंद कर सकते हैं मैक्सिमम, इसके बाहर नहीं। और इस पीरियड के अंदर बंद जब हो जाता है, यह पहले मैंने 8 तरह के जो चांस बताए, 7 में किसी समय हो गया, तो इस अंत समय के अंदर अगर हमारी अगली गति बिल्ली की हो गई है तो म्याऊ म्याऊ की है, और जो आंखों को झपकाना जो एक्टिविटी बिल्ली करती है, वो इधर उधर स्पंदन करती है, आंखों को झपटाती है, पलकाती है, मुंह खोलती है, वो धुंधला धुंधला हमको दिखाई देने लग जाता है। इतने हम अभ्यस्त नहीं होते हैं, हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमको मालूम हो जाता है ये शरीर छूटने वाला है, गति का बंद हो गया है, आयुष्य का बंद हो गया है, अब हमारी अंतराल गति प्रारंभ होने। हर प्राणी को अंत गति सो मति, इसीलिए कहा गया है कि जो जीव जिस लेश्या में मरता है उसी लेश्या में जन्म लेता है। यानी अगर भाव बुरे होते हैं तो बुरे भाव में जन्म लेता है पाप की स्थिति में, और अच्छे भाव होते हैं तो पुण्य की स्थिति कहलाती है, तो पुण्य की स्थिति में जाता मनुष्य बनता है, देव बनता है, और अशुभ भाव में पशु पक्षी बनता है या नारकी में जाता है। ये सारी चीजें भगवान की बताई हुई है, ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में है, ये वेदों में है, पुराणों में है, उपनिषदों में है, आगमों में है, त्रिपिटक में है। उन सबका आधार लेकर के आत्मविज्ञान कार्यक्रम बताया गया है। लेकिन सभी धार्मिक ग्रंथों के सेंटर में, उसके हार्द में, उसके बिलीफ के अंदर जो है वो आत्मा है। इसीलिए हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम पॉपुलर क्यों है, ये सबको प्रिय क्यों लग रहा है, इसका कारण यह है कि ये आत्मविज्ञान केवल आत्मा की बात करता है, ये प्योरली आपकी व्यक्तिगत बात करता है, इधर उधर अच्छाई बुराई की बात नहीं करता, पार्टीबाजी की बात नहीं करता, धन दौलत की बात नहीं करता, ऐश्वर्य की बात नहीं करता, और आपके इंद्रिय सुख की बात नहीं करता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपकी दृष्टि का शोधन करता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दिशा होगी वैसी दशा होगी। आपकी दिशा को सही करता है, आपके जो है वो आपके राइट विजन को करता है, और आप राइट थिंकिंग को करता है। सही दृष्टि सही सोच के कारण आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त करके राइट बिलीफ बनता है। उसी क्रम के अंदर सारे एपिसोड बताए जाते हैं। आप इसको देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि सही सोच।